नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित यादव हाजिर हूं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, खबर है कि हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी करके कहा गया कि जी जिनपिंग G20 के लिए भारत नहीं आएंगे। हालांकि उन्होंने इसके पीछे का कारण नहीं बताया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चीन G20 में भाग ही नहीं लेगा, बल्कि जी जिनपिंग के स्थान पर चीन के प्रधानमंत्री G20 के लिए भारत आएंगे और वही G20 में चीन का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। ऐसे में हमारे लिए ये जान लेना आवश्यक बन जाता है कि आखिरकार जी जिनपिंग भारत क्यों नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब जी जिनपिंग किसी बड़े संगठन की बैठक में शामिल ही नहीं होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि चीन के विदेश मंत्रालय ने इसके पीछे का कारण नहीं बताया है, लेकिन इस पर दुनिया भर के राजनेताओं यानी कि समझिए कि विशेषज्ञों का अलग अलग ही मत है। जिसमें से पहला तो ये कि कुछ दिनों पहले चीन की ओर से चीन का एक नया ऑफिशियल मैप जारी किया गया, जिसमें चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया, जिस पर भारत सरकार ने आपत्ति भी जताई थी। लेकिन यहां पर जी जिनपिंग को लगता है कि यदि वो भारत आते हैं तो उनसे नए मैप के ऊपर बहुत से सवाल किए जाएंगे, जिनका जवाब जी जिनपिंग के पास होगा ही नहीं, इसलिए वो भारत ही नहीं आना चाहते। और दूसरा वजह यह है कि चीन की घरेलू अर्थव्यवस्था खतरे में है, जिसके कारण चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग चीन को छोड़ना ही नहीं चाहते और वो भारत नहीं आ रहे हैं। इनके साथ ही पुतिन भी भारत नहीं आ रहे हैं। पुतिन के ना आने के पीछे अलग ही वजह है, जिसमें से रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस और दूसरा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पुतिन के खिलाफ दायर मुकदमा। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि इनके नहीं आने से क्या भारत अथवा G20 पर कोई असर पड़ेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। इनके आने या ना आने से भारत अथवा G20 पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने आपको खबर के बारे में बता दिया। अब थोड़ी सी जानकारी हम G20 के बारे में भी ले लेते हैं कि आखिरकार ये G20 है क्या। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 देशों का एक संगठन। लेकिन मैं आपसे यहां पर एक सवाल करना चाहता हूं। सवाल कौन सा? क्या G20 के अंदर 20 देश सदस्य हैं? आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, इसके अंदर 20 नहीं बल्कि 46 देश सदस्य हैं। आप कहोगे कैसे? मैं आपको बताता हूं। इस 20 को हम 19+1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 19 जो है ये इंडिविजुअल कंट्रीज है, इंडिविजुअल देश है। बाकी जो एक बचा ये एक अपने आप में एक संगठन है। संगठन का नाम क्या है? यूरोपीय यूनियन। और आप सब जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन के अंदर 27 देश है। तो यूरोपीय यूनियन का 27 देश प्लस 19 कंट्रीज, 19+27 = 46, यानी कि G20 के अंदर कितने देश सदस्य हैं? 46 देश सदस्य हैं। अगर आपसे मेंबर पूछा जाए तो G20 में 20 मेंबर है, और कंट्रीज पूछा जाए तो 46 कंट्रीज G20 के मेंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर आपके मन में एक सवाल घूम रही होगी। सवाल कौन सा? G20 की बैठक चलने वाली है कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। कब? 9 और 10 सितंबर को बैठक चलेगी। ठीक है, क्या इस बैठक में 46 देश के राजनेता या राष्ट्र अध्यक्ष मौजूद होंगे? सवाल आपका सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें 46 देश के राष्ट्र अध्यक्ष मौजूद नहीं होंगे, बल्कि मात्र 20 राष्ट्र अध्यक्ष मौजूद होंगे। यहां पर जो 19 है, ये 19 देश के राष्ट्र अध्यक्ष तो मौजूद होंगे ही, बल्कि ये एक बचा, इसमें से 27 देश अपना एक प्रतिनिधि चुनकर भेजेंगे। यानी कि यूरोपीय यूनियन अपना एक प्रतिनिधि भेजेगा जो यूरोपीय यूनियन का प्रतिनिधित्व करेगा। तो 19+1 = 20 राष्ट्र अध्यक्ष मौजूद होंगे, जिसमें से 2 नहीं आने वाले। कौन कौन? पुतिन और शी जिनपिंग नहीं आने वाले। ठीक है, G20 के बारे में एक जानकारी और दूं कि G20 दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली संगठन है। इसके बाद के जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो आप एक प्रॉपर नोट की तरह नोट कर ले, क्योंकि ये आपके वन लाइनर पेपर में पूछे जा सकते हैं। कौन सा?
G20 के देश ग्लोबल जीडीपी में 80% की हिस्सेदारी रखती है, ग्लोबल ट्रेड में 75% की हिस्सेदारी रखती है और दुनिया की 60% जनसंख्या अपने पास रखती है। मैंने आपको क्या बताया? G20 के देश ग्लोबल जीडीपी में 80% की हिस्सेदारी रखती है, ग्लोबल ट्रेड में 75% की हिस्सेदारी रखती है और दुनिया की 60% जनसंख्या अपने पास रखती है। तो ये मैंने आपको G20 के बारे में जानकारी दे दी। खबर मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।